ये गुजरात स्टेट का फर्स्ट बायोगैस प्लांट और शायद सारे देश का बड़े शहरों का भी हो सकता है कि ये पहला या दूसरा प्लांट हो। इसके साथ में सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो सेल और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल ये गौशालाओं के लिए ये अहमदाबाद शहर में आवारा पशु जो सड़क पर और पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे थे उनको इम्पाउंड करके सिटी में से स्ट्रे कैटल न्यूसेंस रिमूव करने के लिए स्ट्रे कैटल पॉलिसी 2023 बना के सक्सेसफुली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। शहर में से सड़कों और पब्लिक प्लेसेस पे घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ के उनको हमारे कैटल पॉन्ड यानी कि करुणा मंदिर में रखा जाता है। अभी बाकरोल और दानी लिमड़ा दो जगह पर कुल मिला के हमारे पास अभी 1300 जितने ये स्ट्रे कैटल रखे हुए हैं। ये स्ट्रे कैटल जो रखते हैं उनका घास चारा, वेटरनरी सारवार, ये सारी कॉस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद बेयर कर रही है और डेली बेसिस पे यहाँ से 3000 किलो से ज्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा था उनको डंप साइट पे लेके निकाल करने का कॉस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 6 से 6.5 लाख रुपए पर मंथ आता था। तो इसी जो मतलब अभी वेस्ट है उनमें से वेल्थ बना के उसको रिसोर्स की तरह यूज करने का एक जरिया हमने RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अप्लाई करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बायोगैस लगाने का एक कदम अपनाया। ये बायोगैस जहां हमने लगाया है वो बायोगैस से डेली बेसिस पे अभी 50 किलो जितना बायोगैस और 40 यूनिट्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी वहां कैटल पॉन्ड में बनने वाले जो प्रेमाइसिस का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इससे कम हो रहा है और बायोफिक्स कंपनी के साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बायोगैस लगाने का प्रोजेक्ट पिछले 3 महीने में कंप्लीट किया है। बायोफिक्स कंपनी का अभी का रिसेंट जो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया है वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हटके हैं और बायोगैस बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इसमें मिनिमल हो रही है। यही करुणा मंदिर के कैंपस से डेली बेसिस पे अभी जो गाय का गोबर जनरेट हो रहा है उसमें से टिक्की, स्टिक, कंपोस्ट और ये सारी प्रोडक्ट के साथ में बायोगैस बनाया जाता है जिसके बायोगैस में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बायोगैस का डेली बेसिस पे कम्युनिटी किचन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अभी फ्रेंड्स ऑफ काउज यानी कि अहमदाबादी जो गाय के साथ जुड़े हुए हैं, गौ सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको शहर में कहीं मतलब गाय अभी नहीं दिखती है तो उनको गौ सेवा के लिए अगर आना है तो वो हमारे करुणा मंदिर में आते हैं और गाय की सेवा करते हैं, उनको घास खिलाते हैं और यही बायोगैस से बनी हुई रोटी और लापसी वो गाय को खिलाते हैं। तो ये बायोगैस की ये सुविधा के साथ फ्रेंड्स ऑफ काउज यानी कि अहमदाबादी भी यही गौ सेवा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ अच्छी तरह जुड़ गए हैं। नेक्स्ट अपकमिंग टाइम में सिटी के और एरियाज है, हमारा बाकरोल और दानी लिमड़ा करुणा मंदिर में से जो ग्रीन वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो सारे मिला के भी इसमें से कंपोस्ट और बायोगैस में यूज करने का प्रयोग भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। इसके साथ में वेजिटेबल वेस्ट है, फिर फूड वेस्ट है, ये सारा भी इसमें मिला के बायोगैस की मात्रा यानी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके ये प्रयोग भी हम लोग करेंगे। अभी ये करुणा मंदिर कैंपस को पूरा एक जीरो वेस्ट कैंपस की तरह हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट की तरह एस्टैब्लिश हो कि जिससे कॉर्पोरेशन पे कोई इस तरह का मतलब खर्चा नहीं पड़े और इससे होने वाली जो रेवेन्यूज है, जो बायोगैस है, कंपोस्ट है, फिर स्टिक है और भी अलग अलग तरह की जितनी प्रोडक्ट्स में से ये गाय की सारवार, देखरेख, घास चारा, इन सारा खर्चा निकाल सके, ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक एस्टैब्लिश करने जा रहा है। इसके साथ में सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो सेल और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल ये गौशालाओं के लिए ये बाकरोल करुणा मंदिर ने एस्टैब्लिश किया है जो अन्य गौशाला, पांजरापोल और हर अर्बन लोकल बॉडी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल इससे सेट हुआ है।
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काऊ डंग में से बायोगैस बनाने का काम बायोफिक्स कंपनी को दिया था, जो 3 महीने में ये बायोगैस प्लांट कंपनी को कार्यरत करना था। बायोगैस लगाने का ये सारा प्रोजेक्ट्स, मशीनरीज, ऑपरेशन, ये सारा जो वर्क था वो बायोफिक्स कंपनी ने टाइम लिमिट में कंप्लीट किया है। और जो डेली बेसिस पे ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारी आ रही थी, तो उनकी टीम ने तुरंत ही वो ऑपरेशनल चैलेंजेस रिसोल्व किए हैं। और उनके जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिन्होंने यूज की है, वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से अनेक गुना बढ़िया टेक्नोलॉजी इसका प्रयोग किया है, जिससे ये सेल्फ सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव और लिस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फ्री टाइप की टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड की है, जो इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में और ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने में भी बहुत उपयोगी होगी। ये काऊ डंग में से बायोगैस बनाने का शायद ये गुजरात स्टेट का फर्स्ट बायोगैस प्लांट और शायद सारे देश का बड़े शहरों का भी हो सकता है कि ये पहला या दूसरा प्लांट हो।